इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। जी हाँ, रिसेंटली देखिए गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स लेकर आए थे जहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट हटा दिए गए थे, वापस उसको रीस्टोर कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पे भी कई सारे ट्विस्ट है, तो आपके लिए कौन सी रीजन ज़्यादा बेटर रहेगी, कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है और क्या क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप हर एक सेगमेंट की टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं बजट 2024 के अकॉर्डिंग और सीखना चाहते हैं कि आईटीएफ फाइलिंग भी कैसे होती है, हम लोगों ने अपना कोर्स लाइव कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीएफ फाइलिंग भी करा सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होता है। तो पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट हटा दिए थे, लेकिन उसको रीस्टोर कर दिया। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी जो है 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी हुई है और अब कभी भी यहाँ पे वो बेचना चाहते हैं, तो उनके पास में सिंपली दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक कैलकुलेटर देने वाला हूँ। ये हमारा इनबिल्ट कैलकुलेटर है और ये आपको बहुत इजी तरीके से बता देगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा ऑप्शन बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 24-25 के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी बेची, जिसकी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू मान लीजिए 4 करोड़ रुपए है और वो प्रॉपर्टी जो है आपने सिंपली 1 करोड़ के अंदर यहाँ पे बाय की थी। मान लीजिए ईयर में डाल देता हूँ, जैसे 2009 और 10 हो गया। अब मेरी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन डिटेल्स के अंदर ये आपको दोनों कैलकुलेशन दिखा देगा। पहले बात करते हैं जहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे कैसे कैलकुलेशन हुआ करती थी। जैसे 4 करोड़ रुपए आपका सेल प्राइस हो गया, उसके बाद में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 करोड़ ना होके उसके अंदर आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 2 करोड़ 45 लाख रुपए बन जाती है। जिससे अगर आप देखेंगे तो आपका कैपिटल गेन जो है 1 करोड़ 54 लाख रुपए का हो जाता है और जो पहले टैक्स रेट हुआ करती थी वो 20% का टैक्स रेट हुआ करता था। यानी अगर 1 करोड़ 54 लाख रुपए का अगर आपका कैपिटल गेन बनता था तो 30 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था। बजट 2024 के अंदर जो नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है वहां पे टैक्स रेट जो है 20% की जगह 12.5% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसके अंदर जो इन्फ्लेशन का जो एडजस्टेड था उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सीधा 1 करोड़ रुपए ही यहाँ पे कॉस्ट लेनी पड़ती थी, जिससे आपका कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का बनता था और 12.5% की रेट से आपको 37,50,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिंपली आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले खरीद करके अब जा करके बेची है तो आपको ये दोनों ही कैलकुलेशंस करनी है और आपको देखना पड़ेगा कि मेरा टैक्स यहाँ पे किस में कम बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ओल्ड रिजीम के अंदर मेरा टैक्स यहाँ पे कम बन रहा है तो मैं उसी के साथ में जाना पसंद करूंगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैं परचेस कॉस्ट को जो है 1 करोड़ की जगह अगर सिंपली 15 लाख रुपए कर देता हूं, तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अब आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोनों ही रिजीम के अंदर और जो भी रिजीम ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा उस ऑप्शन के साथ में आप सिंपली जा सकते हैं। आप चाहो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हो, आप चाहो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मत उठाओ और सिंपली 12.5% के टैक्स रेट से टैक्स पे कर सकते हो। और इसी के साथ में पहले यहाँ पे कैपिटल लॉस भी जो है कैलकुलेट नहीं होता था। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 15 लाख की जगह अब 3 करोड़ रुपए का प्राइस कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ तो वहाँ पे भाई मेरा कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 7 करोड़ की यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे को अल्टीमेटली 3 करोड़ का लॉस हो रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरे को 12,50,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता। तो अब आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहूँगा, जहाँ पे भाई मेरे को कैपिटल लॉस हो रहा है और मेरे को अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब गाइस आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अमेंडमेंट के थ्रू दोनों चीजों पे यहाँ पे अमल किया गया है और दोनों चीजों से आप टैक्स को कैलकुलेशन कर सकते हो। बट यार इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो भाई ट्विस्ट ये है कि पहले क्या हुआ करता था, अगर आप मान लीजिए टैक्स पे ही नहीं करना चाहते, आप सिंपली अपने जो कैपिटल गेन जो टैक्सेस है उसको बचाना चाहते, तो गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्शन दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 54 हो गया, 54F हो गया। अल्टीमेटली इन सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उसको आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है वापस कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अब से क्या हो गया,
अगर आप इन सेक्शन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो फिर आप जो है न्यू जो टैक्स रिजीम है जहां पे 12.5% का रेट एप्लीकेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। सेम एग्जांपल लेता हूं, 4 करोड़ की आपकी सेल वैल्यू है, 1 करोड़ की आपकी बाय वैल्यू है, 24-25 में आपने बेचा है, 9-10 में आपने सिंपली खरीदा था। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में आपका कैपिटल गेन जो है केवल 1,54,00,000 रुपए का बन रहा है। तो पहले क्या होता था, सेक्शन 50 अंदर या जितने भी रिलेवेंट सेक्शंस है, अगर मैं इतना ही अमाउंट यहां पे जो है री इन्वेस्ट कर देता हूं तो मेरा सिंपली जो ये 30 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है वो मेरा टैक्स नहीं लगता था। जी हाँ, तो यहाँ पे इजीली जो है मैं टैक्स बचा पाता था सेक्शंस के थ्रू और इसी अमाउंट को मैं सिंपली री इन्वेस्ट कर देता। लेकिन अब से क्या होगा, अगर आपको इन सेक्शंस का बेनिफिट उठाना है, सेक्शन 54 का बेनिफिट उठाना है, तो केवल और केवल आपको ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी अब मुझे जो है अमाउंट पूरा जो री इन्वेस्ट करना है वो 1,54,00,000 नहीं करना है, मुझे पूरे के पूरे 3 करोड़ रुपए यहाँ पे री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके भाई मैं इस सेक्शन का बेनिफिट उठा पाऊंगा और तब जाके मैं अपना टैक्स यहाँ पे बचा पाऊंगा। तो अगर आपको सेक्शन 54 हो गया या कैपिटल गेन स्कीम जो अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके थ्रू अगर आपको टैक्स बचाना है तो वो सारे ऑप्शन केवल और केवल ये जो न्यू टैक्स रिजीम है उसी के अंदर भाई एप्लीकेबल होंगे। यानी एक्चुअल के अंदर आपका जो भी कैपिटल गेन बनेगा आपकी कॉस्ट को माइनस करने के बाद वो पूरा का पूरा अमाउंट भाई आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई दूसरा ट्विस्ट राइट नाउ ये है कि अमेंडमेंट के अंदर सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल और एचयूएफ का नाम लिखा गया है, यानी भाई एनआरआई को इस सेक्शन से दूर रखा गया है। मतलब उनके लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया कि वो दोनों रिजीम के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि एनआरआई को भी डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा फाइनल अमेंडमेंट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे लोगों के लिए एक और नुकसान ये है कि वो यहाँ पे अपने जो लॉसेस होते हैं उसको ना ही सेट ऑफ कर सकते और ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको भी चलो एक एग्जांपल के साथ में समझ लो। जैसे मान लो आपकी ना 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कॉस्ट है, ठीक है, और आपका सेल अमाउंट जो है 70 लाख रुपए का है। ऑप्शन 1 के अंदर आपने देखा 20% टैक्स के साथ में, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होने की जगह कैपिटल लॉस हो रहा है 1,45,000 रुपए का, और जो नया वाला रिजीम है उसके अंदर आपका 2.5 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यार, आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही सेलेक्ट करने वाले हो, तो यहां पे आपका जो 1,45,000 का कैपिटल लॉस है, पहले लोग क्या करते थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे, या करंट ईयर के अंदर अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके साथ में भाई सेट ऑफ कर लेते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, ना ही इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही कोई करंट ईयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी इस साल बेचना चाह रहे हैं तो भाई बेचने से पहले टैक्स कंसल्टेंट से जरूर यहाँ पे एडवाइस कर लीजिएगा ताकि वो आपकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सके। बाकी अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहते, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप लोगों के क्या फीडबैक से, आप लोगों की क्या राय है गवर्नमेंट के इस न्यू अमेंडमेंट के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।